गीता 4 प्रकार की है। पहली गीता है श्रीमद् भगवत गीता। और कल आप श्रवण कर रहे थे, केवल गीता के पठन से कुछ नहीं होगा, गीता को हमें समझना और गीता को समझ के जीवन में आत्मसात करना, ये परमावश्यक है। लेकिन कुछ लोग केवल अटक जाते हैं महाराज, वे साधन को पकड़ लेते हैं, साध्य को भूल जाते हैं। साधना की सफलता साध्य की प्राप्ति है। फिर साधन में ही लगा रहे जीव तो फिर उसका लाभ क्या है? श्री कृष्ण 5 वर्ष के हैं और मां यशोदा माखन बिलो रही, दूध चौके में उबलने के लिए रखा हुआ, माखन बिलो रही है और श्री कृष्ण श्री यशोदा के पास आते हैं। ठाकुर जी आकर माखन बिलो रही यशोदा की गोद में बैठ जाते हैं। लेकिन ठाकुर देख रहे हैं यशोदा का ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं। कहां है? माखन बिलोने में, और फिर दूध उबलने के लिए रखा। निरंतर उसकी दृष्टि दूध की ओर जा रही है और बीच बीच में ठाकुर से भी लाड लड़ा रही है। यहां पर भागवतकारों ने बड़ा सुंदर विवेचन किया और मेरी अपनी निज दृष्टि ये कहती है, जब कृष्ण के रूप में गोद में साध्य बैठा तो फिर साधन की आवश्यकता क्या है? साधन की आवश्यकता तब तक है जब तक साध्य की प्राप्ति न हो। साध्य प्राप्त हो जाए तो साधन आवश्यक नहीं रहता। और एक स्थिति आती है महाराज, श्री अमृतवाणी में गुरुदेव कहते हैं, साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। वाचक और वाच्य में कोई भेद नहीं। मैं फिर से समझाऊं, मुझे ये दोहा स्वामी जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ अतिशय प्रिय है। ज्ञान क्या है? साधन। ज्ञाता क्या है? साध्य। और ज्ञानी कौन है? साधक। साधक साधन साध्य, ज्ञानी ज्ञाता ज्ञेय, वाणी वाचक वाच्य। लेकिन महाराज कहते हैं एक स्थिति आती है, साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है। स्थिति आ जाती है महाराज। हनुमान जी महाराज श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं। प्रभु राम हनुमंत लाल जी महाराज की ओर देखकर मुस्कुराकर हनुमंत से पूछते हैं, हे हनुमंत तुम मुझे कैसे देखते हो? बड़ा सुंदर प्रकरण। तुम मुझे कैसे समझते हो, मुझे कैसे देखते हो? हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु 3 दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियों से मैं आपको देखता हूं। बोले पहली दृष्टि कौन सी? देह दृष्टिया तो दासो हम। देह की दृष्टि से देखूं तो आप स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं। दूसरी दृष्टि क्या है? जीव दृष्टिया त्वदंशकः। जीव की दृष्टि से देखो तो आपका मैं अंश हूं, आप अंशांशी हैं, मैं अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं आपका अंश हूं। तो जीव दृष्टिया त्वदंशकः। भगवान कहते हैं तीसरी दृष्टि कौन सी है हनुमंत?
हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु तीसरी दृष्टि बड़ी अद्भुत है। तत्व दृष्टिया त्वमेव वाहमिति। तत्व की दृष्टि से देखूं, जो आप हैं सो ही मैं, सोहम, सोहमास्मि। जो आप हैं वही मैं। लेकिन मुझे एक शेर याद आता है। शेर बोलता हूं तो लोगों की गर्दन खड़ी हो जाती है, ऐसे पड़ी होती है, ऐसे हो जाती है। अच्छी बात। खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे, खुदा मुझे, बोलो ना, खुदा मुझे ऐसी कि मुझे अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे, मुझे अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। क्योंकि खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है जो रहता है सामने पर दिखाई न दे, जो रहता है सामने पर दिखाई न दे। और महाराज याद रखिए, परमात्मा एक एहसास का नाम है जिसकी अनुभूति आप हर क्षण कर सकते हैं, अपने भीतर कर सकते हैं। और हनुमंत लाल जी महाराज ने अपने भीतर ईश्वरानुभूति उन्हें हो रही है निरंतर, ये मां सीता को प्रमाण दिया। प्रेम बिना फिरती नहीं, प्रेम बिना फिरती नहीं, माला हरि के नाम की, माला हरि के नाम की, प्रेम बिना फिरती नहीं है, माला हरि के नाम की। लंका जीत के लौट आए आए अयोध्या धाम में, दे रही हनुमान जी को, दे रही हनुमान जी को, माला गले की जान की, प्रेम बिना फिरती नहीं है। लंका जीत कर आए, सभी को मनिच्छित पदार्थ राघवेंद्र सरकार मां सीता के साथ आसन पर विराजमान होकर प्रदान कर रहे हैं। और मां सीता ने तब हनुमंत लाल जी महाराज को अपने गले की अनमोल मोतियों की माला प्रदान की। और हनुमंत लाल जी महाराज उस माला को देखने लगे, निहारने लगे, और क्या करने लगे, अपने दांतों में डाल डाल के उन मनकों को तोड़ने लगे। मन का तोड़ फेंका, मन का तोड़ फेंका, उस योद्धा हनुमान ने। क्यों? जिस माला में राम नहीं, गाइए, जिस माला में राम नहीं, वो माला किस काम की, वो माला किस काम की। मां सीता ने कहा, अरे हनुमंत, इतनी महंगी मोतियों की माला तुम तोड़ रहे हो? बोले, मां मैं इसमें कुछ ढूंढ रहा हूं। मां सीता कहती है, इसमें ढूंढने वाली बात क्या हनुमंत, आखिर तो वानर ही रहे ना, ढूंढने वाली क्या चीज है इसमें? ये मोतियों की माला है, इसमें और कुछ नहीं मिल सकता। बोले, जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की? क्योंकि राम कहां बसते हैं?
हृदय में। और क्या किया महाराज? चीर सीना अपना दिखाया, चीर सीना अपना दिखाया, उस योद्धा हनुमान ने आगे आगे राम राजा, आगे आगे राम राजा, साथ माता जानकी, आगे आगे राम राजा, साथ माता जानकी, प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की, माला हरि के नाम की। हनुमंत लाल जी महाराज ने हृदय चीर के दिखाया, राम लक्ष्मण जानकी तीनों के दर्शन हृदय में हो रहे। महाराज तत्वदृष्ट्या त्वमेव वाहमिति, एक ही है साधन साध्य साधक। इसके भेद को समझिए। साधन तब तक आवश्यक है जब तक साध्य प्राप्त नहीं होता। साध्य प्राप्त होने के बाद तो साधक और साध्य दोनों एक हो जाते हैं। मैंने पटामिक में हरे कृष्ण टेम्पल में गोपी गीत में आपको एक सूत्र दिया था, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का। छोटे छोटे हुआ करते थे जब हम सुना करते थे स्वामी जी महाराज वृंदावन में मोती झील में। जब तक प्रेमी को प्रियतम जान न ले, जब तक प्रियतम को प्रेमी के प्रेम का ज्ञान न हो, तब तक प्रियतम प्रियतम होता है, प्रेमी प्रेमी होता है। लेकिन जिस दिन प्रियतम प्रेमी के प्रेम को जान लेता है, उस दिन एक अद्भुत क्रांति विघटित होती है। प्रियतम प्रेमी बन जाता है, प्रेमी को प्रियतम बना देता है। ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत है महाराज। और जब साध्य साधक के साधन को जान ले तो महाराज वही सिद्धांत घटित होता है। प्रियतम प्रेमी और प्रेमी प्रियतम बन जाता है। हनुमान जी महाराज की अद्भुत साधना थी। उन्होंने साधन अपनाया, साध्य को जाना। अब साधन महाराज निष्फल हो गया, उसके बाद साधन की क्या आवश्यकता? बांके बिहारी जी के मंदिर में कौन कौन गया? आप लोग गए? अच्छा, आपने वहां जाकर कभी आरती गाते हुए देखा है ब्राह्मणों को? देखा? कभी आरती गाते? नहीं गाते। कभी आरती गाई नहीं जाती। तो फिर आप मंदिर गए क्या जिन्होंने ये भी देखा नहीं? और आप में क्या कभी जिज्ञासा नहीं हुई आरती क्यों नहीं गाई जाती? आरती केवल घुमाई जाती है ठाकुर के आगे, कभी नहीं गाते। क्यों नहीं गाते? ये जिज्ञासा में 11 वर्ष का था तब मेरे में जागृत हुई। वृंदावन गए, आरती नहीं गाई जा रही, तो गोसाई के पीछे पड़ गया, क्यों नहीं गाई? तो गोसाई जी भी अद्भुत थे, बोले देखो बेटा 11 वर्ष की आयु थी मेरी। राधा मोहन जी हमारे गोसाई जी, तो राधा मोहन जी मुझे कहने लगे देखो बेटा बात ऐसी है कि जिसका बाप दूर हो वो तो चिट्ठी लिखे। जिसका बाप दूर रहता हो अपने बाप को चिट्ठी लिखे, क्योंकि उसका बाप उससे दूर है, हमारा तो भैया सामने बैठा, तो चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या? साधन की महत्ता तब तक है जब तक साध्य की प्राप्ति न हो। श्री कृष्ण कहते हैं अरे मैया मैं साध्य हूं, तेरी गोद में आकर
छोड़कर साध्य बैठ गया है, तू अभी भी साधन कर रही है, माखन मिलो रही, और तेरे हाथ का तो खाता भी नहीं। कहां जाता हूं? चोर के खाता हूं। तो अभी भी साधन में लगी हुई, तो मुझे दुग्धपान क्यों नहीं कराती? और ठाकुर लीला रचते हैं, बड़ी अद्भुत लीला रचते हैं। अभी भी यशोदा का ध्यान ठाकुर पर केंद्रित नहीं है, माखन बिलो रही है, दूध उबल रहा है, उफन रहा है, दूध की ओर देख रही है, और ठाकुर जी अपनी लीला करते हैं, उफनते हुए दूध को देखते हैं। ये क्या नहीं कर सकते महाराज? ये दृष्टि से सब कुछ कर सकते हैं। बिरकुटी विलास सृष्टि लय हुई। ठाकुर जी ने उफनते हुए दूध को देखा, दूध एकदम उफनने लगा, उसमें उफान आया, और यशोदा जी ने जैसे ही दूध उफनने लगा क्या किया? ठाकुर जी को नीचे उतारा। वो बिलो रही थी माखन, उसको वहीं छोड़ा दही को, और दौड़ के गई कि चूल्हे के ऊपर से दूध की मटकी उतार दो। ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं, तू 2 किलो दूध संभाल, मैं तेरी 20 सेर की ये दही की हांडी बराबर करता हूं, जा। नटखट है ठाकुर। तो साध्य को छोड़कर साधन में अटकी। बात समझने का प्रयास कीजिए, हर लीला के पीछे रहस्य। अब हम भागवत को सिर्फ ऐसे ही एक लीला बखान करके छोड़ दें, उसका अर्थ ही न समझे, उसके पीछे साधक साधन साध्य का भाव है, तो फिर महाराज आपने जो भागवत सुनी वो बिल्कुल निरर्थक हो गई, आपने जो गीता सुनी वो बिल्कुल निरर्थक हो गई। समझिएगा बात को। जैसे ही यशोदा भागी, ठाकुर जी ने मथानी निकाली, और जो 20 सेर दही की हांडी थी उस पर धड़म से मारी। वो सारा जो गाढ़ा गाढ़ा दही था, जो मक्खन निकालने वाला था, नवनीत, वो बहने लगा। पतला पतला तो बिल्कुल बह गया, गाढ़ा गाढ़ा जो था, जितने वहां पर ग्वाल बाल थे खिड़की में खड़े, ये लीला देख रहे थे, ठाकुर जी ने सबको चुटकी दिया और कहा अंदर आ जाओ जल्दी से। सभी को माखन खिलाया, यशोदा का निकाला हुआ नवनीत। और इधर खटका हुआ, यशोदा जी सुनकर दौड़ी दौड़ी वापस आ रही थी। ठाकुर ने कहा भाग जाओ, नहीं तो मथानी से पिटोगे, भागो यहाँ से। छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, ठाकुर जी ने बड़ी मुश्किल से खिड़की में से निकाल दिए। और जब खिड़की में से निकाल दिए, यशोदा जी आई और आकर कहने लगी ये मटकी कैसे फूटी, किसने फोड़ी ये मटकी? बोले मैया भगवान की सौगंध, मैंने नहीं फोड़ी, स्वयं भगवान ने, स्वयं नारायण। ये जो when you try to swear by God ना, ये परंपरा किसने चलाई? कृष्ण ने। ये कृष्ण की इजाद की हुई। तो जब कभी हमें खानी पड़ जाए तो हम भगवान को याद कर लेते। सौगंध खाई ठाकुर ने स्वयं की और कहा मैया ये मेरा कृत्य नहीं है। तो मैया ने बोला फिर ये किसका कृत्य? बोले मैया ये आपका ही कृत्य। मेरा काम है? बोले हाँ तुम्हारा ही काम है, तुम नहीं फोड़ी। जब साधक साधन में इतना अटक जाता है, साध्य को भूलता है, तो फिर साध्य उसके साथ ऐसी ही लीला करता है। तूने फोड़ी? मैया ने कहा मैंने कैसे फोड़ी? क्योंकि यशोदा जी को बड़ा मलाल था, ये पिहर से आई थी मटकी। सास के जेवर गुम जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पिहर से आई हुई मटकी फूटनी नहीं चाहिए। बड़ा मलाल था यशोदा जी को, ये मटकी क्यों फूटी? ठाकुर जी ने कहा दही 20 सेर दही का मलाल नहीं है, मटकी का मलाल है, मुझे समझ में आया। बोले भैया मटकी फूटने का कारण तू ही है, स्वयं तू है। ठाकुर यशोदा जी ने कहा वो कैसे? बोले भैया तुझे तो पता नहीं, लेकिन जब तू दूध उफन रहा था एकदम भगी, तो तू नहीं जानती थी तेरी साड़ी का पालू वो मटकी के नीचे दबा हुआ था, और जैसे ही तो उठ के भागी, मटकी तेरे साथ, तेरे चूनर के साथ खींची, और खींचकर इतनी भारी मटकी थी वो फूट गई। यशोदा जी ने कहा अरे छोरा,
इतनी बड़ी भारी मटकी मेरे पालू से खींचेगी तो मुझे वजन न पड़ोगे? तो मुझे बुद्धू समझता? यहां पर उखल बंधन लीला हुई थी। लेकिन बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। साध्य की प्राप्ति तो साधन शून्यता है। ये बहुत आवश्यक सूत्र है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। साधन की महत्ता कब तक है? जप की महत्ता, ध्यान की महत्ता, चिंतन की महत्ता, स्वाध्याय की महत्ता, निधिध्यासन की महत्ता, भजन की महत्ता कब तक है? जब तक साध्य प्राप्त न हो जाए। साध्य प्राप्त हो जाता है, अब साध्य का ही स्वरूप बन जाते हैं। अर्जुन में पूर्णता नहीं आई है। अर्जुन अभी भी साध्य को भुलाकर साधन में अटका हुआ। अणुगीता अभी भी अटका, साध्य सामने खड़ा, कृष्ण साक्षात सामने, लेकिन फिर भी बार बार साधन की ही चर्चा कर रहा है। महाराज मैंने तब नहीं सुना ध्यान से, मुझे फिर से सुना दीजिए। और समर्थ सामने खड़ा होकर बोल रहा है कि भाई उस समय जब मैंने बोली थी तो योग स्थित होकर बोली थी। हो सकता है वैसा तत्व फिर से न बोला जाए, परिस्थिति का प्रभाव होता है। महाराज कल मैं आपसे बात कर रहा था, एक बात याद रखिए, जब श्री कृष्ण प्राप्त हो गए हैं तो फिर अर्जुन को ये चिंता करनी निरर्थक थी। हमारे जीवन में भी यही समस्या है। हम समर्थ की प्राप्ति के बाद भी, साध्य को पा लेने के बाद भी हम साधन में अटके रहते हैं। समर्थ गुरु मिल जाए तो फिर महाराज साधन शून्यता आ जानी चाहिए। इसका अर्थ ये मत लेना, क्योंकि लोग बहुत उल्टे उल्टे अर्थ निकालते हैं। वो सोचते हैं जब ही छोड़ दो, चिंतन ही छोड़ दो, स्वाध्याय ही छोड़ दो, मनन ही छोड़ दो, निधिध्यासन ही छोड़ दो। लेकिन जब समर्थ गुरु की प्राप्ति हो, उसका अक्षरशः अनुसरण करे और अटपटे साधन में न पड़े, विशुद्ध साधन का स्वीकार करे। और जब विशुद्धता जीवन में उतरती है तो फिर वैसी स्थिति बनती है जैसी अर्जुन की बनी। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण और मां रुक्मणी दोनों ने यज्ञ रचाए और सभी पांडवों को भी उस यज्ञ में आमंत्रित किया गया। और अर्जुन जिसने साध्य को समझ लिया है और वो समझ गया है कि सब साधनों का सार क्या है। श्रीमद् भागवत जब आप श्रवण करते हैं तो अंतिम स्कंध में, द्वादश स्कंध में, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उपदेश दे रहे हैं, तक्षक आने वाला है दंश करने के लिए, सप्तम दिवस की संध्या हो चुकी है। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, हे परीक्षित, मैंने जो कुछ तुम्हें सुनाया उस सबको भूल जाओ, तुम एक ही बात याद रखो। सब साधनों का साधन क्या है? सब साधनों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत का सार, सब पुराणों का सार श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का सार द्वादश स्कंद, द्वादश स्कंद का सार रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी का सार गोपिका विरह गीत, गोपिका विरह गीत का सार केवल एक ही शब्द है, वो है कृष्ण। तुम केवल एक ही शब्द को याद रखो, केवल कृष्ण। अर्जुन ने इस बात को देर से समझा, विलंब से समझा, अणुगीता सुनने के बाद समझा, उसे साध्य की समझ आ गई। अब साधन निष्फल हो गए और सब साधनों का सार, सब साधन का सार है, सब योगों का सार, सब सारों का सार है राम नाम एक सार। स्वामी जी महाराज ने लिखा, केवल कृष्ण याद रखो। अर्जुन इस तथ्य को समझ चुके हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी यही कहा, भज गोविंदम
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्जुन आदि सभी पांडव वे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए द्वारिका आए, और जब द्वारिका आए, जिसके प्राण प्राण में श्री कृष्ण निवास करते हैं, उस अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रक्ष प्रदान किया। और जैसे मां अपने बच्चे को सुला देने के बाद निरीक्षण करने के लिए जाती है, बालक सो गया कि नहीं सो गया, श्री कृष्ण रात्रि के समय अपने कक्ष से निकलकर अर्जुन को देखने के लिए वह सोया है कि नहीं सोया गए, और हल्का सा द्वार खोलकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को शैया पर शयन करते हुए देखा। अर्जुन सोए हुए हैं, लेकिन श्वास प्रश्वास से एक ध्वनि उठ रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। स्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर लिखते हैं, 2 मिनट हम सब 3 ताल में और राग मालकांस में गाएं, सब मिलकर गाएंगे भाव प्रेम से। अमृतवाणी का बड़ा सुंदर पद है, चौपाई।